सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके साथ और सीधा बात करें आज सीधा पारस प्रभु के शिरपुर वाशिम की। 21 जून से आप लोग दर्शन पूजा पारस प्रभु अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के कर सकते हैं। एक समुदाय जिसने लेप की प्रक्रिया के 3 लेप के बाद यह घोषणा कर दी है कि सभी अब दिगंबर समय और श्वेतांबर समय जो 1903 से चल रहा है ना स्लॉट, उस हिसाब से आप उस अनुसार अपनी अपनी पद्धति से कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कुछ पुराने चित्र दिखा रहे हैं, इसके बाद लेप करके उसको बदल दिया गया है। इसलिए अब इस रूप के कारण एक थोड़ा सा विवाद आ गया है। दिगंबर भाइयों को आ गया है कि जब तक जो 20 मार्च का जो तय हुआ था उस बारे में पहले फाइनल होना चाहिए कि आपने उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की है। जो अपने साइज नापे थे, आकार कहा था, उसी साइज के अनुसार है, कोई इसमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। इस बारे में जिलाधिकारी को परसों एक ज्ञापन भी दे दिया गया है। ज्ञापन के जिस तरीके से ये बात की जा रही है, दर्शन पूजा शुरू करने से पहले इस बात की जांच हो जानी चाहिए कि उसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस पत्र में ज्ञापन देकर जिलाधिकारी को श्वेतांबर समाज के साथ कि जो दवा है उस पर दिगंबर समाज का यह एक सवाल उठा है कि पहले ये जांच हो, अगर मूल स्वरूप से उसे वास्तव उस साइज आकार में उस शेप में लाना चाहिए, तब जाके यह एक बार क्रम पूजा दर्शन का शुरू होना चाहिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का। इस बारे में एलेक्स सिद्धांत सागर जी महाराज ने स्पष्ट 2 शब्दों के अंदर स्पष्ट बात कर दी। जरा उनकी बात सुनिए, क्योंकि 11 तारीख को संघर्ष मोर्चा की कमेटी की मीटिंग भी है और उसमें आगे की विचार की कार्यवाही इस रविवार को रणनीति तय होनी है। सुनिए जरा एलेक्स सिद्धांत सागर जी महाराज जी से, उन्होंने क्या कहा चैनल महालक्ष्मी को इस बारे में। अब ऐसा है, अभी पुरानी पद्धति से अपन जब तक उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे जी, जब तक मूर्ति के ये निश्चित ना हो जाए कि मूर्ति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ जी, से इसके बाद ही पूजन पद्धति को निश्चित किया जाए। ठीक है। और यदि मूर्ति में परिवर्तन किया गया है तो उसे पूर्व रूप अवस्था में लाने के लिए हम बात करेंगे। तो इस बारे में हमें क्या लगता है, कुछ ऐसा है कि परिवर्तन किया गया होगा? हाँ, परिवर्तन तो किया गया है जी। तो उसमें हमें जिलाधिकारी का क्या आश्वासन मिला था कि हम कुछ क्या उन्होंने वादा किया था? नहीं, उसने कोई वादा नहीं किया। तो अभी हम किसके पास अपनी मांग को उठाएंगे? उठाना तो मांग जिलाधिकारी के पास है। उसे कोई ज्ञापन दिया हमने इस बारे में? हाँ, दिया है ना। तो उसके बारे में उनका अभी कुछ जवाब नहीं है? नहीं, अभी उनका कोई जवाब नहीं है। उनने जो दूसरे लेप के बाद तो उन्होंने करवाई थी जी। अब अपना ये कहना है कि जब उनका तीसरा लेप कंप्लीट हो गया जी, तो इसके बाद हमें उनसे ये चाहिए कि जो नाप तोल किया गया था 20 मार्च को जी, मूर्ति का, उस नाप तोल के अनुसार नाप तोल किया जाए और ये बताया जाए कि मूर्ति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हमारी बात चल रही है। तो इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है? अभी निर्णय नहीं हुआ। आज अपन ने उसका ज्ञापन दिया है। अभी 2-3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री है ना, देख रहे हैं आप, विजय रूपानी जी, दिल्ली में उन्हें 3 सीटों पर आया है जो उनकी जिम्मेदारी में है। पहले वह लाल मंदिर गए, वहाँ पर अतिवीर आचार्य श्री से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, धर्मचर्चा देख रहे हैं आप। पहले उन्होंने यहाँ चर्चा की और दोपहर बाद फिर वह आगे बढ़ गए और फिर दिल्ली के जागृति एनक्लेव में आ गए वह, और उन्होंने वहाँ आचार्य श्री सुनील सागर जी से भी इस बारे में धर्म चर्चाएँ की, क्या जैन धर्म है, और उन्होंने वहाँ एक जो धर्म सभा थी उसे भी संबोधित बताया कि जैन धर्म कितना प्राचीन है और कैसे इसके संदेश आज की तारीख में उपयोगी हैं। इस अवसर पर गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली सांसद, वह भी आचार्य सुनील सागर जी से दर्शन किए और धर्म लाके उन्होंने धर्म चर्चा की और कहा पहली बार किसी दिगंबर संत के इतनी पास से मैं चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। उनकी पत्नी जैन है तो इसलिए कहा मेरे बच्चे भी नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। आचार्य जी का भाई तुम्हें भी करना चाहिए, आपकी पत्नी करती है, दोनों बेटे करते, तो आप क्यों नहीं करते? आपको भी करनी चाहिए। गणाचार्य श्री पुष्पदंत जी का मालूम है ना चतुर्मास कहाँ हो रहा है? मुजफ्फरनगर में। ये चित्र देख रहे हैं आप, करनाल से जब पानीपत विहार उड़ता ना तो MS बिट्टा जी मिले थे, उन्हें दर्शन कर रहे थे रास्ते में विहार करते हुए, चित्र आप देख रहे हैं। चतुर्मास मुजफ्फरनगर में होगा गणाचार्य
पुष्पदंत सागर जी महाराज का। और हाँ, आज का दिन है आषाढ़ कृष्ण की षष्ठी। जी हाँ, आज ही के दिन 11वें तीर्थंकर से ना, तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी, उनके 54 सागर के बाद आज के दिन चंपापुर के महाराजा वसुपूज्य की महारानी जयावती, जिन्हें विजया भी कहते हैं, उनके गर्भ में आते हैं हमारे 12वें तीर्थंकर। जी हाँ, जिनके 5 कल्याणक एक जगह हुए, ऐसे एकमात्र तीर्थंकर। 5 बाल ब्रह्मचारी में पहले तीर्थंकर, यानी तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी जी का आज है गर्भ कल्याणक आषाढ़ कृष्ण षष्ठी को। पर हाँ, ध्यान रहे, आज विमलनाथ जी का मोक्ष कल्याणक नहीं है, उनका अष्टमी को होता है। कुछ कन्फ्यूजन जिनवाड़ियों में, इसलिए लोग कहते हैं षष्ठी को नहीं, अष्टमी को है उनका। पर हाँ, इसी दिन से 6 महीने पहले से सौधर्म इंद्र कुबेर चंपापुर के राजमहल पर वसुपूज्य स्वामी के जो है, उनके राजमहल पर बरसात करता है 3.5 करोड़ लोग। इस सुबह दोपहर शाम रात चारों पहर भी कहते हैं, और लगातार ये जन्म के दिन तक, जन्म कल्याण के दिवस तक 15 माह तक लगातार होती रहती है। बोलिए हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। आप सभी को सादर जय जय।